माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है इसका, लेकिन मेरा सवाल पर्टिकुलर 2 ब्लॉक में अधिकारियों के आवासीय भवन को लेकर के था। इन्होंने जवाब दिया है प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जम के सरकार करा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि 18/11/19 को जाले भी गए थे और जो अपना IT भवन है, प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी भवन का ऑफिस के तर्ज पर 7 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हुआ था, उसका उद्घाटन इनके कर कमलों के द्वारा किया गया। लेकिन उत्तर जब अधिकारी बनाते हैं तो एक बार अधिकारी को बिठाकर पूछना चाहिए कि सवाल क्या है, उत्तर क्या है। अब जिस विभागीय संकल्प की चर्चा इसमें की गई है, महोदय आप अभी, मैं चुनौती देता हूं कि आप अभी किसी अधिकारी को लगा करके विभाग का पूरा साइट दिखवा लीजिए। ये संकल्प उस साइट पर कहीं दिखता नहीं है हुजूर, पूरा दिखवा लीजिए। और जवाब दिया गया है कि 10/1/25 को जो संकल्प आया है 3556556 के द्वारा आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। 10/1/25 महोदय मेरे पास एक अल्पकालीन निविदा है एक ही जिला का, ये जिला भी नहीं बदला है, ये दरभंगा जिला का है महोदय, जिसमें 10 ब्लॉक का अल्पकालीन निविदा ई निविदा किया गया है और 10 ब्लॉक में 3 ब्लॉक में केवल आवासीय परिसर के साथ राशि 30,74,00,000 स्वीकृत की गई है और बाकी 7 ब्लॉक में केवल ऑफिस बनाने की बात की गई है। तो बाकी 7 ब्लॉक के साथ ये भेदभाव क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल अध्यक्ष महोदय कि ये तो सीधा सवाल है कि 45 किलोमीटर से अधिकारी अगर ब्लॉक में जाएंगे, उनके रहने की छोटा जगह है, व्यवस्था नहीं है, बाजार में भी किराए का मकान नहीं मिलता है, तो हर दिन वो अगर अप डाउन करेंगे तो उनके काम करने की एनर्जी खराब होगी, समय पर आएंगे नहीं, लौटने की चिंता उनको पहले हो जाएगी मुख्यालय को। तो ये 2 मुख्यालय टाउन में क्या है सर, जिला मुख्यालय में किराए की मकान भी मिल जाती है अधिकारी को। पूरक पे आ रहा हूं सर। टाउन में तो आवास की चिंता हम लोग कर रहे हैं, सरकार को संकल्प लाना चाहिए और बाकी जगह से थोड़ा कटौती करके भी ब्लॉक स्तर पर, CHC स्तर पर जो हॉस्पिटल के प्रभारी है, ब्लॉक के अधिकारी है, उनका आवासीय परिसर का नहीं। मुख्यमंत्री जी तो इतना काम किए, हम तो आग्रह करेंगे, संकल्प भी लिया गया है। आज इस काम को माननीय मंत्री जी तो विशाल हृदय के हैं, कम से कम इस 2 ब्लॉक में तो कर दें इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि प्रखंड कार्यालय बन गए हैं महोदय, तो उसमें आवासीय परिसर कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए बनना चाहिए। सरकार कहाँ इनकार कर रही है? सरकार तो कह रही है महोदय कि ये प्रथम फेज में हमने कार्यालय बनाया है और द्वितीय फेज में इसका भी निर्माण कराया है। माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि पहले ऑफिस का काम, कार्यालय का काम हम पूर्ण कर लेते हैं महोदय, और सेकेंड फेज में आवासीय भवन का निर्माण कराएंगे महोदय। और माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इनके आवास परिसर का निर्माण कराएंगे महोदय। श्री विजय कुमार खेमका, सारा बात क्लियर हो गया, धन्यवाद दीदी। कारण प्राथमिकता में लेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय 3 ब्लॉक का कर दिए, क्लियर हो गया और उसमें सरकार लेगी, अब विश्वास रखी सरकार पर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।